आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। यह मूवी 2021 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को डायरेक्ट किया है एडम विंगार्ड ने। यह मूवी सीक्वल है कॉन्ग स्कल आइलैंड का, जो 2017 में रिलीज हुई थी और यह लेजेंडरी मॉन्स्टर वर्स की 4th फिल्म है, जिसमें एक तरफ है जंगल का राजा कॉन्ग और दूसरी तरफ है पानी में राज करने वाला गॉडजिला। अगर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है तो क्या होगा, आज हम देखेंगे इस मूवी में। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जहां पर गॉडजिला ने कॉन्ग को हरा दिया और उसके बाद वह समुंदर की गहराइयों में चला गया और अभी तक उसे किसी ने नहीं देखा। और उसके 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कॉन्ग अभी भी स्कल आइलैंड पर रह रहा है, लेकिन वहां का मौसम बहुत अधिक खराब हो चुका है और कॉन्ग को इस मौसम से बचाने के लिए मोनार्क वालों ने उसके आसपास एक बहुत ही बड़ा डोम बनाया है। लेकिन कॉन्ग को यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रखा जा सकता और हम देखते हैं कि कॉन्ग का साइज पहले से काफ़ी बड़ा हो गया है और वहाँ पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं। यह बच्ची ना तो कुछ बोल सकती थी और ना ही कुछ सुन सकती थी और हम देखते हैं कि कॉन्ग काफ़ी गुस्से में है। वह एक पेड़ को उठाकर आसमान की तरफ फेंकता है, जो कि उस एनर्जी बॉल से टकरा जाता है और वह एनर्जी बॉल टूट जाती है। क्योंकि कॉन्ग पहले से साइज में काफ़ी बड़ा हो गया था, इसीलिए डिसाइड किया जाता है कि कॉन्ग को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। दूसरी तरफ हमें एपेक्स साइबरनेटिक दिखाई जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी टेक ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पर काम करने वाले एक आदमी बर्नी को यह शक हो रहा था कि एपेक्स वाले कुछ बहुत ही गलत काम कर रहे हैं और यही बात जानने के लिए वह अपनी कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह कंपनी कोई ऐसी चीज़ बना रही है जो उसे नहीं बनानी चाहिए। और कंपनी का डेटा हैक करने के बाद उसे पता चलता है कि यह कंपनी किसी बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग में शिप कर रही है। लेकिन वहाँ तभी खतरे का अलार्म बजने लगता है और पता चलता है कि वहाँ पर गॉडजिला ने हमला कर दिया है और गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से सब कुछ तबाह करने लगता है। किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि गॉडजिला यहाँ पर हमला क्यों कर रहा है और इसी सब के बीच बर्नी वहाँ से बचकर निकल जाता है और उसके बाद पूरी दुनिया की मीडिया में यह खबर फैल जाती है कि गॉडजिला वापस आ गया है। इस बार वह लोगों पर हमला कर रहा है, वह बदल चुका है। और इस घटना के बाद उस कंपनी का ऑनर पत्रकारों को यह बात बताता है कि हमारी कंपनी एक ऐसी डिवाइस पर काम कर रही है जिससे हम बहुत ही जल्द गॉडजिला जैसे टाइटन का मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। इस खबर को एक लड़की भी देख रही होती है जिसका नाम होता है मेडिसन, और वह इस न्यूज़ को सच नहीं मानती क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि गॉडजिला कभी भी इंसानों पर हमला नहीं करेगा। मेडिसन के पिता मोनार्क में एक साइंटिस्ट होते हैं। वह अपने पिता से बात करने जाती है, लेकिन उसके पिता उसकी बात को नहीं समझते। और दूसरी तरफ बर्नी अपनी सारी बातों को इंटरनेट पर डाल देता है, जिसे मेडिसन भी देखती है और वह बर्नी से बात करने के लिए और सच का पता लगाने के लिए अपने एक दोस्त जॉश के साथ बर्नी को ढूंढने निकल पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि एपेक्स कंपनी का बॉस वॉल्टर सिमंस मोनार्क के एक साइंटिस्ट नेथन लिंड के पास जाता है और वह उससे कहता है कि गॉडजिला इस वक्त दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है और उसे रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वॉल्टर सिमन नेथन को यह बोलता है, गॉडजिला को रोकने के लिए एपेक्स वालों के पास एक हथियार है, लेकिन उस हथियार को चलाने के लिए उन्हें एक खास एनर्जी की जरूरत है जो कि हॉलो अर्थ में मौजूद है। और यह हॉलो अर्थ का कॉन्सेप्ट डॉक्टर नेथन का ही होता है, क्योंकि डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हॉलो अर्थ। यह जमीन के अंदर छुपी हुई है और अभी तक किसी को नजर नहीं आई है। इसीलिए इस कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन के पास आता है और वहां वह डॉक्टर नेथन को एक और व्यक्ति से मिलवाता है और वह डॉक्टर नेथन को बताता है कि हमने हॉलो अर्थ के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त एनर्जी का सोर्स ढूंढ लिया है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि हॉलो अर्थ तक कैसे पहुंचा जाए। और उसका मानना था कि अगर हमें यह एनर्जी सोर्स मिल जाता है तो हम आसानी से गॉडजिला का मुकाबला कर सकते हैं। डॉक्टर नेथन उससे पूछते हैं कि हम उस हॉलो अर्थ तक कैसे जाएंगे, क्योंकि आज से कुछ साल पहले उनके भाई ने भी वहां तक जाने की कोशिश की और उसमें वह मारा गया था। फिर उस कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि आपको वहां पर जाने के लिए हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है, जिसकी मदद से हम हॉलो अर्थ तक पहुंच सकते हैं। कंपनी का ओनर डॉक्टर से बताता है कि सारे टाइटन्स के पास एक एबिलिटी होती है जिससे वह अपने घर को ढूंढ सकते हैं, इसीलिए हमें हॉलो अर्थ का पता लगाने के लिए कॉन्ग की मदद लेनी चाहिए। यह सुनने के बाद
डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड जो कॉन्ग की देखभाल करती थी उससे मिलने के लिए जाते हैं और डॉक्टर नेथन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कॉन्ग को उसके घर वापस भेज देना चाहिए। उसका घर हॉलो अर्थ में है और हम उसे लंबे समय तक यहाँ नहीं रख सकते हैं और अगर वो यहाँ से बाहर निकलता है तो वैसे भी गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा। इसीलिए कॉन्ग के लिए सबसे सुरक्षित जगह हॉलो अर्थ है। काफ़ी देर बहस करने के बाद वह फीमेल डॉक्टर इस बात के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसको भी कॉन्ग को बचाना था। उसके बाद वह डॉक्टर जिया नाम की एक बच्ची के साथ मिलकर कॉन्ग को मनाने जाती है। यह वही बच्ची है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी। यह छोटी बच्ची स्कल आइलैंड पर रहने वाले एक कबीले से होती है क्योंकि इसके कबीले के सभी लोग एक तूफान में मारे गए थे। तब से वह डॉक्टर और कॉन्ग इस बच्ची का ध्यान रख रहे हैं। जिया कॉन्ग को स्कल आइलैंड से निकलकर नए घर में जाने के लिए राजी करती है क्योंकि कॉन्ग सिर्फ उसकी ही बात सुनता था और वह कॉन्ग को समझाती है कि हमें इस आइलैंड से जाना होगा। फिर मोनार्क और एपेक्स के लोग कॉन्ग को एक बहुत ही बड़े समुद्री जहाज में बैठाकर अंटार्कटिका ले जाने लगते हैं क्योंकि एपेक्स वालों ने अंटार्कटिका में एक सुरंग बनाकर रखी होती है हॉलो अर्थ में जाने के लिए। लेकिन कॉन्ग को स्कल आइलैंड से निकालते ही गॉडजिला को उसकी भनक लग जाती है और गॉडजिला कॉन्ग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हम मेडिसन को देखते हैं जो जाकर उस आदमी से मिलती है और वह उन्हें बताता है कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वह एक बहुत ही बड़ी चीज़ बना रही है। उसे यह तो नहीं पता होता वह क्या बना रहे हैं, लेकिन वह उन्हें बताता है कि उसे बहुत ही जल्द हांगकांग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। गॉडजिला को यह बात पता चल जाती है, इसीलिए उसने उस कंपनी पर हमला किया। फिर हम देखते हैं कि जिस शिप पर कॉन्ग को ले जा रहे होते हैं वहाँ पर खतरे का अलार्म बजने लगता है और वह बच्ची डॉक्टर को बताने की कोशिश करती है कि गॉडजिला आ रहा है। तो वो लोग फैसला करते हैं कि हमें कॉन्ग को आज़ाद कर देना चाहिए जिससे वह गॉडजिला का मुकाबला कर सके। और फाइनली गॉडजिला एक शिप को तबाह करते हुए आगे बढ़ता है। उसके बाद गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से हमला किया जाता है जिसका गॉडजिला पर कोई खास असर नहीं होता और वह उन फाइटर प्लेन्स को तबाह कर देता है और गॉडजिला तेजी से कॉन्ग की शिप की तरफ बढ़ने लगता है और वह रास्ते में आने वाली सारी शिप्स को तबाह कर देता है। गॉडजिला हमला करके उस शिप को पलट देता है जिससे कॉन्ग और उस शिप पर मौजूद सभी लोग समुद्र में डूबने लगते हैं और फिर वो लोग कॉन्ग की जंजीरों को खोल देते हैं जिससे कॉन्ग गॉडजिला से मुकाबला कर सके। और उसके बाद कॉन्ग और गॉडजिला की लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई के दौरान कॉन्ग गॉडजिला को समुद्र में काफ़ी अंदर तक ढकेल देता है और उसके बाद वह शिप को सीधा करता है जिससे सभी लोगों की जान बच सके। लेकिन कॉन्ग देखता है कि गॉडजिला तेजी से ऊपर आकर उस शिप की तरफ बढ़ने लगता है जहां पर वो बच्ची थी और यह देखकर कॉन्ग बहुत ही तेजी से एक शिप से दूसरे शिप पर जंप करके उस जगह तक पहुंच जाता है और कॉन्ग गॉडजिला को एक बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है। लेकिन गॉडजिला भी उसके बाद कॉन्ग को जबरदस्त तरीके से हिट करता है जिससे कॉन्ग नीचे गिर जाता है। लेकिन इसके बाद गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ का इस्तेमाल करते हुए कॉन्ग पर हमला कर देता है और कॉन्ग उससे बचने के लिए पानी में कूद जाता है और तब सबको पता चलता है कि गॉडजिला कितना ज़्यादा ताकतवर है। और फिर पानी के अंदर एक बार फिर इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता था लेकिन कॉन्ग पानी के अंदर सांस नहीं ले पाता और फिर गॉडजिला कॉन्ग को समुद्र की गहराइयों की तरफ लेकर जाने लगता है। उसके बाद शिप पर मौजूद लोग कॉन्ग की जान बचाने के लिए समुद्र में बहुत सारी मिसाइलें छोड़ देते हैं जिससे कॉन्ग को ऊपर बचकर आने का मौका मिल जाता है। उसके बाद डॉक्टर नेथन कहते हैं कि सभी इंजन्स और सारी मशीन को शट डाउन कर दो जिससे गॉडजिला को लगे कि हम लोग हार गए हैं या फिर मर गए हैं और उनकी तरकीब काम कर जाती है। गॉडजिला एक बार कॉन्ग की तरफ गुस्से से देखता है और फिर वहां से चला जाता है। उसके बाद फीमेल डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो गॉडजिला हम पर फिर से हमला करेगा। फिर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम कॉन्ग को उड़ा कर ले जाएंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन बर्नी के साथ उसी कंपनी में इन्वेस्टिगेशन के लिए गई है। वह देखना चाहती है कि वह कंपनी ऐसा क्या बना रही है जिसकी वजह से गॉडजिला ने यहाँ पर हमला किया। वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन लोगों को किसी जानवर के बहुत ही बड़े अंडे मिलते हैं और उसी दौरान उनका डोर लॉक हो जाता है। दरअसल वे लोग गलती से जांच करते करते उस मशीन में चले जाते हैं जो अंडों को हांगकांग लेकर जा रही होती है
और वह लोग भी उसके साथ हांगकांग की तरफ जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह सभी लोग कॉन्ग को हॉलो अर्थ के रास्ते तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद वह साइंटिस्ट कॉन्ग को अंदर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वह नहीं जाता। तब वो एक बार फिर उस बच्ची की मदद लेते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि कॉन्ग उसकी बात को नहीं टालेगा। वह बच्ची कॉन्ग से बताती है कि वह अकेला नहीं है, अंदर कॉन्ग की तरह और भी क्रीचर हैं, मतलब उसकी फैमिली अंदर हो सकती है। और बच्ची की यह बात समझकर कॉन्ग उस केव में जाने के लिए तैयार हो जाता है। और कॉन्ग के उस केव में एंटर करते ही वैज्ञानिक भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार से कॉन्ग के पीछे पीछे जाने लगते हैं। और जब वह लोग हॉलो अर्थ में जाते हैं तो वह देखते हैं कि वहां पर कई तरह के मॉन्स्टर हैं। उनमें से एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी कार पर हमला कर देता है, और इससे पहले कि वह मॉन्स्टर उस बच्ची पर अटैक करता, कॉन्ग उसको पकड़ लेता है और उसे मार देता है और उस मॉन्स्टर का सिर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद कॉन्ग तेजी से आगे बढ़ने लगता है। कॉन्ग एक बहुत ही बड़ी जगह पर पहुंचता है। वह जगह कॉन्ग के पूर्वजों की थी, जिसे देखकर आइलीन को यह समझ में आ जाता है कि हजारों साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग की प्रजाति में बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हुई थी, जिसमें कॉन्ग की प्रजाति जीत गई थी और उसके बाद से हॉलो अर्थ में कॉन्ग के पूर्वजों का राज स्थापित हो गया। अब कॉन्ग और गॉडजिला अपनी अपनी प्रजाति के आखिरी सर्वाइवर हैं। और फिर हम देखते हैं कि मेडिसन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें पता चलता है कि यह कंपनी ऐसा क्या बना रही थी। दरअसल यह कंपनी गॉडजिला को मारने के लिए एक और गॉडजिला जैसा दिखने वाला दूसरा मॉन्स्टर बना रही थी, और इस गॉडजिला का नाम होता है मेका गॉडजिला। और इस मेका गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वही व्यक्ति होता है जिसे उस कंपनी के ऑनर ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। फिर हम देखते हैं कि उस कंपनी में मेका गॉडजिला की पावर की टेस्टिंग चल रही है, जिसके लिए यह लोग वहां पर एक स्कल क्राउलर को छोड़ देते हैं और मेका गॉडजिला यहां पर अपनी जबरदस्त पावर का इस्तेमाल करके उसको बहुत ही आसानी से मार देता है। और तब हमें पता चलता है कि उन्हें मेका गॉडजिला को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पावर की ज़रूरत थी, और वह पावर सिर्फ हॉलो अर्थ में मिल सकती है। और यही वजह थी कि उस कंपनी का ऑनर हॉलो अर्थ में मौजूद उस पावर को पाना चाहता था, जिससे वह मेका गॉडजिला को चला सके। लेकिन मेका गॉडजिला के एक्टिवेट होने के बाद गॉडजिला उसको सेंस कर लेता है और वह हांगकांग में मेका गॉडजिला की तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब कॉन्ग उस जगह के अंदर जाता है तो उसे एक कुल्हाड़ी मिलती है, जो कि गॉडजिला की डोर्सल प्लेट से बनी हुई थी। कॉन्ग के पूर्वजों ने जब गॉडजिला को हराया था तो उन्होंने उसके बॉडी पार्ट से एक कुल्हाड़ी बनाई थी, जिससे गॉडजिला को मारना आसान हो गया था। उसके बाद कॉन्ग उस कुल्हाड़ी को वहाँ ज़मीन पर रख देता है, जिससे हॉलो अर्थ का एनर्जी सोर्स एक्टिवेट हो जाता है और उस एनर्जी सोर्स से वह कुल्हाड़ी सुपर चार्ज होने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गॉडजिला हांगकांग पहुंच गया है और वह तेजी से मेका गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा है, और यह देखकर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग उस एनर्जी सोर्स से अपनी एक्स को चार्ज कर लेता है, लेकिन गॉडजिला इस बात को भी सेंस कर लेता है कि हॉलो अर्थ में कोई है, और इसीलिए गॉडजिला अपने न्यूक्लियर ब्लास्ट को जमीन पर मारता है, जो कि जमीन से होते हुए सीधे हॉलो अर्थ तक पहुंच जाता है। मोनार्क के साइंटिस्ट हॉलो अर्थ की इस खोज से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एपेक्स वाले उन्हें धोखा देते हैं। उसके बाद वॉल्टर सिमंस की बेटी माया उस एनर्जी सोर्स को कॉपी करती है, लेकिन इसी सब के बीच में गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ हॉलो अर्थ तक पहुँच जाती है। लेकिन कॉन्ग अब तक समझ जाता है कि यह लोग बुरे हैं, क्योंकि इन्होंने उस बच्ची को मारने की कोशिश की। इसीलिए कॉन्ग उसकी कार को पकड़कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और उसी हॉल के जरिए अपनी एक्स लेकर गॉडजिला की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। उसके बाद कॉन्ग और गॉडजिला आमने सामने आ जाते हैं और कॉन्ग गॉडजिला पर एक ज़बरदस्त हमला करता है, लेकिन कॉन्ग की एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है और उसी बात का फ़ायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है। और गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग हर बार किसी न किसी तरीके से उससे बच जाता है। उसके बाद कॉन्ग अपनी एक्स से गॉडजिला पर हमला करता है, जिससे गॉडजिला घायल हो जाता है। लेकिन गॉडजिला कॉन्ग से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। वह कॉन्ग पर हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है। उसके बाद उसके चेस्ट पर पैर रखकर जोर से दहाड़ता है। उसके बाद कॉन्ग भी जोर से दहाड़ता है। हम देखते हैं कि यहाँ कंपनी के ओनर को वह एनर्जी सोर्स मिल जाता है, जिसके जरिए वह मेका गॉडजिला को एक्टिवेट कर देता है। हम देखते हैं कि मेका गॉडजिला साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और काफ़ी पावरफुल भी, और एक्टिवेट होने के बाद मेका गॉडजिला वहाँ पर सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है और कंपनी के ओनर को मार देता है।
और मेका गॉडजिला दीवार तोड़ते हुए बाहर आता है और गॉडजिला जब मेका गॉडजिला को देखता है तो वह उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन मेका गॉडजिला के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए वह गॉडजिला पर भारी पड़ने लगता है। वह गॉडजिला को नीचे गिरा देता है। यह देखकर मेडिसन और बर्नी मेका गॉडजिला की पावर को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लोग इसमें सफल नहीं हो पाते। दूसरी तरफ हमें कॉन्ग को दिखाते हैं, जो कि गॉडजिला से लड़ाई के बाद काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और वह उठने की हालत में नहीं होता। जब वह बच्ची कॉन्ग की हार्ट बीट सुनती है तो वह डॉक्टर को बताती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट धीरे धीरे कम हो रही है और वह मर रहा है। तो वह डॉक्टर कॉन्ग को बचाने के लिए उसे उस एंटी ग्रेविटी कार की मदद से एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे कॉन्ग दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद वह बच्ची कॉन्ग को इशारों से समझाती है कि हमारा दुश्मन गॉडजिला नहीं है, तुम जाकर उसकी मदद करो। उस बच्ची की बात सुन के कॉन्ग गॉडजिला को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि मेका गॉडजिला के पास भी गॉडजिला जैसी ही पावर होती है। वह उसी की मदद से गॉडजिला को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है और वह गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला भी यह बात समझ जाता है कि वह और कॉन्ग साथ मिलकर ही इसको हरा सकते हैं, लेकिन मेका गॉडजिला एक मशीन था और वह इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वह इन दोनों पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन फिर भी कॉन्ग अपनी उस एक्स से मेका गॉडजिला पर अटैक कर देता है। मेका गॉडजिला पर उसका कुछ खास असर नहीं होता और वह कॉन्ग को मारने ही वाला होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन और बर्नी से वह मशीन बंद नहीं हो रही होती है, तो वह लोग उस मशीन को ख़राब करने के लिए उस पर पानी डाल देते हैं, जिससे कुछ समय के लिए मेका गॉडजिला के सिस्टम बंद पड़ने लगते हैं और तभी गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ से कॉन्ग की एक्स को चार्ज कर देता है। उसके बाद कॉन्ग अपनी सुपरचार्ज कुल्हाड़ी की मदद से मेका गॉडजिला पर हमला कर देता है और वह एक एक करके उसके हाथ पैर अलग कर देता है और उसके बाद लास्ट में वह उसका सिर भी उखाड़ फेंकता है। और इस सब के खत्म होने के बाद एक बार फिर से गॉडजिला और कॉन्ग आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन इस बार वह लोग नहीं लड़ते और गॉडजिला वापस समुद्र में चला जाता है जहाँ से वह आया था। उसके कुछ समय बाद मोनार्क वाले कॉन्ग को हॉलो अर्थ में छोड़ देते हैं और वह लोग वहां पर अपना एक बेस बना लेते हैं, जिससे वह लोग हॉलो अर्थ की स्टडी कर सकें और वह कॉन्ग पर नज़र भी रख सकें और हॉलो अर्थ में पहुंचकर कॉन्ग वहां का राजा बन जाता है। इसी के साथ यह मूवी यहां पर ख़त्म हो जाती है।